स्वागत है 10th क्लास गुरुकुल फ्रेंड में। आज हम ले चुके हैं 40 से आपका पूरा 60 तक क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने सारी पहले ही करवा चुके हैं। ठीक है, जाकर वीडियो में देख लेना। ठीक है, किसवा क्वेश्चन कह रहा है कि ए का मान जिसके लिए समीकरण न्याय ये दे रखे हैं। ठीक है, ये दे रखा हमें। ठीक है, और क्या बोला था, इसका ये भी है। ठीक है, तो इसका अनगिनत हल होंगे, मतलब इसका अनगिनत हल बता दिया। ठीक है, बता दी तो हमें इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा सी। ठीक है, इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी 21वें का। ठीक है, 22वां देखिए हमें क्या कहता है कि समीकरण न्याय ये दे रखे हैं। ठीक है, तो इसका अनगिनत हल होने के लिए के का मान ज्ञात करिए। मान है के का मान पूछ लिया हमसे, के का मान बताना है, तो हमारा के का मान क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। आप करना, आपको पता चलेगा। आपका फॉर्मूला वही वाला A1 अपॉन में A2 बराबर प्लस का ऐसे B1 बटे B2। ठीक है, तो आप देखिए हमारा 23वां क्या कह रहा है कि यदि रेखीय एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो वह बिंदु दोनों समीकरण का होता है। वो दोनों का होता है, मतलब जो आपसे पूछ रहा है कि ये देखिए अनेक है या अद्वितीय हल है कि कोई हल नहीं है कि इनमें से सभी। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, अद्वितीय हल। ठीक है, अद्वितीय हल से ही के का मान के ज्ञात किया जाता है। ठीक है, 24वां क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण ये है तो इसका हल समुच्चय है, मतलब समुच्चय इसका हल करके हमें निकालना है, इनमें से आंसर कौन सा है। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, वही कंडीशन आ जाएगा, फिर द्विघात समीकरण बन जाएगा ना, वही वाला। ठीक है, तो अब देखिए हमारा 25वां क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित समुच्चयों में किसमें द्वितीय समीकरण ये है तो मूल होंगे, मतलब मूल पूछ लिया इसने। ठीक है, तो मूल हमारा कौन सा हो जाएगा, आपको पता है कि सी हो जाएगा। ठीक है, हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, अब देखिए हमें 26वां कहता है द्विघात समीकरण ये है तो इसके मूल वास्तविक एवं समान हो तो अब तो हमारा क्या हो जाएगा, सीधी सी बात है, हमारा सी। ठीक है, हमारा 27वां क्या कहता है कि द्विघात समीकरण ये है तो इसके मूल बराबर हो तो ये है तो इसके तो है तो इसका आपने ये फॉर्मूला भी पढ़ा होगा। ठीक है, आपने इसका फॉर्मूला भी पढ़ा होगा। ठीक है, तो आपका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, B² बराबर 4AC। ठीक है, 28वां कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण ये है तो इसके मूल तो B² ये क्या 4AC हो तो मूल होंगे। तो देखिए, तो आपको कौन सा मूल पूछा है, तो इसका कह रहा है कि वास्तविक है और समान, वास्तविक और समान, वास्तविक नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट हो जाएगा वास्तविक नहीं। ठीक है, आपका करेक्ट हो जाएगा वास्तविक नहीं। हमारा 29वां क्वेश्चन क्या कहता है कि ये समांतर श्रेणी ये दे रखा है। ठीक है, तो इसका पद है, तो इसका हमसे पद पूछा है। ठीक है, तो हमें इसका पद बताना 29वां का। ठीक है, तो पद हमें क्या बोला है, आपको बताओ 29वां माइनस का क्या हो जाएगा, देखो माइनस का बी। ठीक है, हमारा करेक्ट आंसर यही हो जाएगा, माइनस का बी। आपको देखो A दे दिया, जो हमारा AP में दे रखा वही है, A बिल्कुल अलग नहीं है। ठीक है, तो ये देखिए हमारा, आप देखिए 30वां क्वेश्चन क्या कहता है कि समांतर श्रेणी में ये दे रखा है तो इसका 10वां पद है, इसका 10वां पद पूछ लिया, तो हमारा 10वां पद क्या है, 22A। ठीक है, अब देखिए हमारा 31वां क्वेश्चन क्या कहता है कि समांतर श्रेणी ये है तो इसका 10वां पद है, इसका फिर से 10वां पद पूछ लिया। ठीक है, तो हमारा इसका 10वां पद क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, 47, तो इसका हमारा 47 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमारा 32वां क्वेश्चन क्या कहता है कि एंगल ABC में D पैरेलल BC और क्या है D/BD मतलब DB। ठीक है, बराबर ये दे रखा है, इसका मान दे दिया हमें। ठीक है, और ये E है, तो ठीक है, तो इसका हमको मान बताना है। ठीक है, तो हमें इसका मान कैसे पता चलेगा, देखिए 32वां का हमारा कैसे है, तो हमारे से करेक्ट आंसर हो जाएगा सीधा सी। अब देखिए हमारा 33वां क्वेश्चन क्या कहता है कि दी गई आकृति में यदि DE पैरेलल BC तहत x का मान, हमें इसमें x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमारे देखिए x का मान, देखो ये हर बार पेपर में भी आ चुका है। ठीक है, तो आपको इसको ध्यान से देखना है। देखो ये देखो क्या है, AE का मान कितना दे रखा है हमें, आप देख सकते हो कि AE का मान कितना है, हमारा 34 है। AD का मान क्या है, x है। DB का मान क्या है, 16 है। EC का मान क्या है, 17 है। तो करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। तब देखिए हमारा क्या है कि दो, अब देखिए हम 34वां क्वेश्चन क्या कहता है कि दो समरूप त्रिभुज ABCA एवं DEF में इनके क्षेत्रफलों का अनुपात निम्नलिखित में से कौन सा है। आपको कौन सा बता रहे हैं, तो आपको सीधा हो जाएगा ये सी वाला। ठीक है, तो अब देखिए
हमारा 35वां क्वेश्चन क्या कहता है, समबाहु एंगल ABC की एक भुजा 10 सेंटीमीटर है तो तथा समबाहु DFE की एक भुजा 5 सेंटीमीटर है, तो यदि एंगल ABC और एंगल DEF के क्षेत्रफलों का अनुपात निम्नलिखित में से कौन सा है। तो आपको कौन सा है तो सीधा हो जाएगा डी, ठीक है, 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 36वां क्वेश्चन क्या कहता है हमें, किसी बिंदु के y अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाता है। तो मतलब जो आपको पता है कि y के अक्ष क्या होता है, आपको पता है ना, y अक्ष हमारा होता है जो हमारा 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है, 0 से स्टार्ट होता है, तो 36वां का बी हो जाएगा, ठीक है। x अक्ष मतलब जो 0 से होता है, ठीक है। 37वां क्वेश्चन हमें कह रहा है कि बिंदु ये दे रखा है किस चतुर्थांश में स्थित है, किस चतुर्थांश में स्थित है, प्रथम में या द्वितीय में या तृतीय में या क्या चौथी, मतलब इसमें हमारा तो सीधा बी हो जाएगा, ठीक है, द्वितीय में है, ठीक है। तो देखिए हमारा 38वां क्वेश्चन क्या कहता है कि बिंदु ये दे रखा है कि स्थिति के किस पद में है, स्थिति के किस पद में है, तो आपको पता है कि आपके सीधे बी हो जाएगा इसका भी, ठीक है, द्वितीय पद में, ठीक है। किसी बिंदु, अब देखिए हमारा 39वां क्वेश्चन कहता है क्या कि किसी बिंदु के एक्स अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाती है। देखो वही बात बोल दिया इसने, ठीक है, एक्स अक्ष बोला, इसमें एक्स अक्ष बोला है, तो ठीक है, तो आपको सीधा हो जाएगा बी कोटि में, ठीक है। 40 से क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक, देखिए कह रहा है कि निम्न में सेक ए के बराबर है, सेक ए के बराबर है तो कौन है हमारा, तो आपको पता है डायरेक्टली हमारा ए हो जाएगा। 41वां क्वेश्चन क्या कहता है, 41 कहता है कि कोसेक 44, ठीक है, और सेक 46 का मान है, मतलब इन दोनों का मान पूछ रहा तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बी, 1 हो जाएगा, दोनों का 1 हो जाएगा। 2 cos स्क्वायर क्या है 60 का मान निम्न में से कौन सा है, कौन है, तो आपको पता है कि कौन है, तो कौन है आपका, तो सीधा आपका डी हो जाएगा इसका, ठीक है, 60 का मान ये हो जाएगा, ठीक है। 43वां क्वेश्चन क्या कहता है कि साइन स्क्वायर क्या 20 प्लस साइन स्क्वायर 70 का मान है, मतलब 70 मतलब 70 का मान पूछ रहा था, ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा हमारा करेक्ट आपसे आंसर हो जाएगा हमारा हो जाएगा 1, ठीक है। ठीक है, हमारा 44वां क्वेश्चन क्या कहता है कि tan थीटा कोट थीटा बराबर है, तो आपको tan थीटा कोट थीटा बराबर पूछ रहा है, तो आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है, सॉरी ए, ठीक है, ये नहीं है। 45 क्वेश्चन कहता है कि किसी त्रिभुज ABC में जहां कोण B समकोण है, तो यदि AB बराबर 12 सेंटीमीटर तथा BC बराबर 5 सेंटीमीटर हो तो AC का मान है, तो AC का मान क्या है हमारा 13 हो जाएगा, ठीक है, ए हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। हमारा 46वां क्वेश्चन कहता है 46 कह रहा है यदि 5 साइन ए बराबर 8 कोस ए तो कोस्ट ए का मान है, तो कोट ए का तो आपका डी हो जाएगा, ठीक है। 47वां क्वेश्चन देख लीजिए, 37वां क्वेश्चन कहता है कि कोट 60 का मान, ये तो बहुत आसान है, आपको सबको पता है कि ठीक है, तो आपको सबको पता है कि बी हो जाएगा इसका, ठीक है। हमारे 48वां क्वेश्चन कहता है जब सूर्य का उत्पन्न कोण क्या है उन्नयन कोण, मतलब नीचे से कोण देख रहे क्या 60 का होता है, ठीक है, तो यह स्तंभ जिसकी ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है तो उसकी छाया की लंबाई होगी मीटर है, तो इसकी छाया की लंबाई पूछ लिया, तो आपको छाया की लंबाई क्या हो जाएगी, आपको पता है कि छाया की लंबाई हो जाएगी सी, ठीक है। अब 49 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि किसी अर्धवृत्त का परिमाप 36 सेंटीमीटर सेमी है हो तो इसकी त्रिज्या क्या होगी, तो क्या हो जाएगी, तो आपको सीधे बी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए हमारा 50वां क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसका व्यास होगा, तो आपको इसका व्यास बताना, तो इसका व्यास क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा आपका, ठीक है, 14। अब देखिए 51 क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि एक बेलन का व्यास 28 सेंटीमीटर और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है तो बेलन के वक्रीय पृष्ठ क्षेत्रफल है, वक्रीय पृष्ठ क्षेत्रफल है, तो आपका ए हो जाएगा, ठीक है, देखना आपने अब जगह मिल जाएगा, ठीक है। तो हमारा 92 क्वेश्चन कह रहा है कि एक ठोस अर्धगोला का गोला की जिसकी त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है, आपको देखिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा क्या हो जाएगा, तो आपका ये हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी, ठीक है। अब देखिए हमारा 53वां क्वेश्चन कहता है कि दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात ये दे रखा है, ठीक है, तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा, तो क्षेत्रफलों का अनुपात हमारा ये हो जाएगा बी, ठीक है। अब देखिए 54वां क्वेश्चन कहता है कि यदि किसी त्रिज्या खंड के केंद्रीय कोण का माप थीटा तथा त्रिज्या आर है तो इसके क्या चाप की लंबाई होगी, तो इसकी चाप की लंबाई पूछे तो आपका चाप की लंबाई हो जाएगी ए, ठीक है। देखिए 55 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये दे रखा है तो माध्यक होगी, तो इसका माध्यक होगी, ठीक है, तो आप इसका
माध्यक पूछ रहा है तो आपका माध्यक क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, बी हो जाएगा। क्या 56वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन किसी घटना की पर्यायता नहीं हो सकती है। कौन किसी घटना की बोला है, घटना की नहीं हो सकता है, क्या घटना की नहीं हो सकता, आपका करेक्ट हो जाएगा बी। 57 क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, देख लीजिए। 57 क्वेश्चन, वर्ग अंतराल 10-20 का वर्ग चिन्ह है, मतलब 20 का वर्ग चिन्ह पूछ रहा था। आपका वर्ग चिन्ह क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा, डी हो जाएगा आपका। ठीक है, वर्ग चिन्ह आपका डी हो जाएगा 15। ठीक है, अब कहता है 98वां क्वेश्चन कह रहा है, 98वां क्वेश्चन कह रहा है कि किसी आलेखीय चित्र में माध्यक ज्ञात किया जा सकता है। किसी माध्यक क्या किया जा सकता है, तो आपका करेक्ट हो जाएगा सी आपका। ठीक है, तो तोरण। ठीक है, 59वां क्वेश्चन का, एक पासा को एक बार क्या है फेंकने पर 5 आने की प्रायिकता। देखो एक बार फेंका गया है आपका, देखिए एक बार फेंका गया है। ठीक है, तो आपका एक बार फेंका गया है तो क्या हो जाएगा 1/6। ठीक है, पासे में कितने होते हैं, पूरे नंबर 6 होते हैं। ठीक है, तो 1/6 एक ही बार फेंका गया है। ठीक है, तो ठीक है, अब देख लीजिए हमारा 60वां क्वेश्चन क्या कहता है। 60वां क्वेश्चन कह रहा है हमें, अच्छी तरह से फेंटे गए ताशा के पत्ते में से एक पत्ता अर्धछाया निकला जाता है तो इसके लाल होने की प्रायिकता है। इसकी लाल होने की प्रायिकता पूछ रहा है, तो आपके लाल होने की क्या पता, टोटल 26 कितने होते हैं, तो पत्ते 26 होते हैं। ठीक है, तो कितने हो गया, तो आपके 1/26 हो जाएगा आंसर। ठीक है, इसी यहीं तक वीडियो को रोक देते हैं। ठीक है, हेलो, ऐसा को वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, ज़्यादातर वीडियो को शेयर करें। ठीक है, इसी के साथ अब आते हैं हम सोशल साइंस के पेपर में। ठीक है।